करते हैं। तो क्या आपका दिमाग सोचेगा जब आपके ऊपर, आपके माइंड के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाएगा और आप बार बार एक ही चीज़ को सोचेंगे, कर नहीं पाएंगे, तो आपके दिमाग में यही आएगा, ओ माय गॉड, आई हैव सो मच टू डू। हे भगवान, मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। आई मस्ट टू डू एक्स एंड वाई एंड जेड एंड आफ्टर दैट ए एंड बी नीड टू गेट सॉर्टेड आउट एज वेल। अब मेरे पास एक्स काम है, यानी फलाना ढिकाना बहुत सारे काम होते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। तो उसी तरह एग्जाम्पल बताया है कि मेरे पास एक्स है, मतलब मुझे एक्स भी करना है, मुझे वाई भी करना है, मुझे जेड भी करना है। फिर मैंने पहले जो काम किया है दिन में, ए और बी काम जो किया उसको भी सॉर्टेड करना है, यानी उसको भी सुधारना है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू डू इट ऑल। मुझे नहीं पता कि मैं अब ये सब कैसे कर पाऊँगी। आई वॉन्ट इवन हैव टाइम टू ईट। अब मेरे पास खाने के लिए भी टाइम नहीं बचेगा। तो ऐसी सिचुएशन कब आती है? जब हमारे पास बहुत ज़्यादा काम होता है और हमारे पास समय कम होता है करने के लिए, तब। अब देखिए नेक्स्ट, बेसिकली द डे हैज़ेंट इवन स्टार्टेड बट यू आर ऑलरेडी इन अ टीज। अब देखिए, इतना अपने दिमाग के ऊपर लोड ले लिया, अभी तो दिन की शुरुआत भी नहीं हुई और आपने अपने दिमाग को परेशान कर दिया। What is happening is that your mind is racing ahead of you and anticipating how tired and stressed you will feel once you have completed all the task ahead. अब देखिए क्या होता है, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या होता है कि आपका दिमाग जो है वो रेजिंग हेड, यानी कि बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचता है। सोचते सोचते दिमाग जो है वो थक जाता है, और थक जाता है, जब दिमाग थक जाता है तो वही चीज़ स्ट्रेस हो जाती है, यानी दिमाग की परेशानी बन जाती है। कि दिमाग की परेशानी क्या बन जाती है कि भगवान, अगर मैंने यही काम पहले से सब कर लिया होता तो आज मैं रिलैक्स होता। These frantic thoughts start weakening your energy and as a result you are entering into a busy day and only half of your normal energy. अब इस तरह से आपने अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डाल दिया और आप अपने दिन की शुरुआत में आधा दिन होते होते आप पूरी तरह से परेशान हो गए। अब आपका जो है हाफ डे बिजी डे एंड ओनली हाफ ऑफ योर नॉर्मल एनर्जी। आपका आधा दिन ही बीतता है कि आपकी एनर्जी तो पूरी ख़त्म हो चुकी है, अब आपके पास नॉर्मल एनर्जी भी नहीं बची। Then, when you end up shattered at the end of the day, you seem to have proved that you were right all along. You had a dreadful day and you feel physically drained. अब इस तरह से जब आपका दिन ख़त्म होता है और आपका सारा काम शैटर्ड यानी इधर उधर बिखरा रहता है, तब आप लास्टली क्या प्रूव करते हैं कि देखो, मैंने पहले जो सोचा था वही मैं करता तो शायद अच्छा होता। तो हमें भी ऐसा होता है कि जो हम समय रहते काम नहीं कर पाते और बाद में हमारा काम नहीं ख़त्म होता है, तो हम सोचते हैं कि शायद हमने समय रहते पहले से शुरू किया होता तो आज तक काम ख़त्म हो जाए। इस तरह से क्या होता है, आपका दिन भी परेशानी वाला बीतता है और आपका शरीर भी जो फिज़िकली ड्रेन्ड, यानी आपका शरीर पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, ड्रेन्ड हो जाता है, यानी कचरे जैसा इधर उधर फैला होता है, बिखरा होता है। In order to have the maximum energy available at the start of a busy day, use I have no expectations and I will deal with whatever happens when it happens as a form of mantra. अब उससे सबसे इन परेशानियों को ख़त्म करने के लिए या इन परेशानियों से लड़ने के लिए आपके पास एक मंत्र होना चाहिए। कौन सा मंत्र होना चाहिए? देखिए, इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम एनर्जी, आपके शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ जाए, इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट बिजी डे, यानी आपके दिन की जब शुरुआत हो तो आप ये सोचो कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। आई विल डील, मेरे साथ जो होगा वो मैं खुद देखूंगा, जो होगा वो सब चीज़ों का मैं सामना खुद करूंगा। ये मंत्र है, ये मंत्र आपके दिमाग में होना चाहिए सुबह उठने के साथ। यू विल नोटिस हाउ योर बॉडी स्टार्ट्स रिलैक्सिंग एट द थॉट ऑफ नो एक्सपेक्टेशंस। आप क्या देखेंगे कि आपका जो शरीर है वो रिलैक्स करेगा, क्योंकि आपको दूसरों से कोई उम्मीद नहीं रहेगी, दूसरों से आपको कुछ नहीं चाहिए। दिस रिलैक्सेशंस टेल यू दैट यू हैव जस्ट स्टॉप्ड योर सेल्फ फ्रॉम वेस्टिंग वैल्यूबल एनर्जी। अब ये एक तरह का इस तरह का रिलैक्सेशन होगा कि आपको दूसरे से कोई उम्मीदें नहीं है, कोई आशाएं नहीं है, तो एक तरह से आपने वेस्टिंग वैल्यूबल है, आपकी जो एनर्जी जो बहुत कीमती है वो आपने वेस्ट करने से बचा ली। यू विल फील कामर मेंटली एंड इमोशनली एज ए कॉन्सिक्वेंस। अब आपका दिमाग जो है बिल्कुल शांत ठंडा हो जाएगा और इमोशनली एज ए कॉन्सिक्वेंस, और आपको जो चीज़ जब करनी है वो आप सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका, जब आप पहला एक्सरसाइज जो बताया गया स्टॉप ओवर थिंकिंग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना जब बंद करेंगे तब ये सब हो सकता है।
अब दूसरा है सेल्फ हाइपोनेसिस। सेल्फ हाइपोनेसिस क्या होता है देखिए, यू कैन यूज़ दिस सेल्फ हाइपोनेसिस स्टेट टू रिलीव मेंटल स्ट्रेस। इसको हम तब यूज़ करते हैं जब आपके दिमाग में परेशानी ऑलरेडी भर चुकी है और उसे हमको किस तरह से खाली करना है तब। ट्राई द फॉलोइंग एक्सरसाइज। कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं वो हमको फॉलो करने हैं। फॉलो करना है यानी करना है। इट बिकम्स ईजियर विथ योर आइज़ क्लोज्ड। ये आपकी आंखें बंद रहेंगी तो आपके लिए करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सेटल बैक इन ए चेयर एंड क्लोज योर आइज़। आप अपनी चेयर पे बैठकर पीछे की तरफ चेयर को खिसका लें और आंखों को बंद रखें। स्टार्ट काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 99 to 70। अब उल्टी गिनती करना शुरू कर देंगे 99 से लेकर 70 तक। काउंट स्लोली टू फिट इन विथ योर ब्रीथिंग। जिस तरह से आप अपनी सांस लेते हैं धीरे धीरे, उसी तरह से आप धीरे धीरे काउंटिंग करेंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नाउ काउंट डाउन फ्रॉम 69 to 30। अब वापस वही वाली प्रक्रिया करना है कि 70 तक तो हम आ गए थे, अब हमें 69 से 30 तक वापस उसी तरह उल्टी गिनती करनी है। वाइल इमेजिनिंग वॉकिंग डाउन द स्टेप्स ऑफ ए ब्यूटीफुल स्टेयरकेस। तब आपको क्या इमेजिन करना है कि आप जो है जैसे बहुत ऊंचाई पे चढ़ गए थे सीढ़ियों पे और अब आप धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऐसा आपको फील होगा। फील योर सेल्फ वॉकिंग डाउन इन टाइम विथ योर ब्रीथिंग। और ये भी फील करना है कि जैसे आप जब उतरते जा रहे हैं तो आप जो है वो सांस छोड़ते जा रहे हैं और लेते जा रहे हैं, यानी ब्रीथिंग टाइम टू टाइम हो रही है आपकी। सी द ब्यूटीफुल ग्रैंड स्टेयरकेस स्ट्रेचिंग अहेड ऑफ यू। और तब आप जहाँ पे पहुँचे रहेंगे वहाँ से आप क्या देखेंगे कि आपने कितनी सीढ़ियाँ नीचे आ गए हो, यानी आपका जो दिमाग था वो बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे परेशान था, अब वो धीरे धीरे नीचे आ गया, यानी लेवल डाउन हो गया। इमेजिन द स्टेप्स आर कारपेटेड सो दैट योर प्रोग्रेस इज़ एज एफर्टलेस एज पॉसिबल। इस तरह से आप अब क्या करेंगे, अब आप लास्ट वाले स्टेज पे आ गए हैं और आपके लिए कारपेट बिछा है। अब कारपेट पे आप आराम से बैठ जाएंगे, पहुंच गए हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी परेशानी ख़त्म हो गई और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया। काउंट डाउन फ्रॉम 29 to 0 वाइल इमेजिनिंग ड्रिफ्टिंग फर्दर डाउन इन लग्जरियस लिफ्ट। अब यहाँ तक तो 30 तक था हमारा ये प्रोसेस। अब हम क्या करेंगे, 29 से लेकर 0 तक वापस अपने मन ही मन में काउंट करेंगे, सांस लेते जाएंगे छोड़ते जाएंगे और लास्टली क्या होगा कि हम आ गए हैं अपनी जो संतुलित जगह रहती है या जो हमको जिस जगह तक पहुंचना है उस जगह पे आप आ जाएंगे, यानी वो आपकी लग्जरियस लिफ्ट है। लग्जरियस लिफ्ट का मतलब आपकी ज़रूरत की आय या आपकी ज़रूरत की लिफ्ट। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम।